कैसा रहेगा अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका मिले? इंटरेस्टिंग। कैसा रहेगा अगर इन्वेस्टिगेशन में आपकी भूमिका एकदम अहम हो जाए? क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं संजीव केलकर IIKD के इस क्रॉसरोड सीरीज में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने बोला, एक इंटरेस्टिंग करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं और वो करियर है करियर एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। तो जान लेते हैं स्कोप क्या है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का या फिर बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, दुनिया भर में अपने आजू बाजू में हर रोज बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं और क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन टीम या फिर पुलिस ऑफिसर के साथ अगर कोई फर्स्ट प्रोफेशनल जाता है तो वो रहता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्राइम सीन पे जितने भी एविडेंस रहते हैं वो एविडेंस डिसॉल्व होने के पहले या फिर डिस्टर्ब होने के पहले कलेक्ट करने का काम तुरंत कर लेता है। अगर आप देखें तो क्राइम सीन पे बहुत सारे एविडेंस रहते हैं, क्राइम वेपन्स रहते हैं, क्राइम सीन के हर एक एंगल से फोटोग्राफ निकालने रहते हैं, फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, गाड़ी के टायर के निशान रहते हैं, जूतों के निशान रहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे हुए रहते हैं, ब्लड सैंपल, फूड सैंपल्स, केमिकल सैंपल्स, ये सारे एविडेंस एक साथ एट अ ग्लांस इकट्ठा करने के लिए अगर किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो वो प्रोफेशनल है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। अगर मैं ऐसा कहूँ कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये ऐसा प्रोफेशनल है जो इन्वेस्टिगेशन टीम को क्राइम इन्वेस्टिगेट करने की दिशा प्रदान करता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है। आप सही में इस करियर के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स? अभी जैसा मैंने बोला कि क्राइम सीन पे बहुत सारे एविडेंस रहते हैं और एट अ ग्लांस वो डिसॉल्व होने के पहले या फिर डिस्टर्ब होने के पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वो सारे एविडेंस कैप्चर करता है और फॉरेंसिक लैब में इन सारे एविडेंस के ऊपर बहुत काम होता है। केमिकल टेस्टिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एविडेंस वेरीफाई किए जाते हैं, वेपन्स वेरीफाई किए जाते हैं। ऑल पुट टुगेदर अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम देखें तो ये सारे एविडेंस कलेक्ट करना, इसके ऊपर केमिकल टेस्टिंग या फिर वेरिफिकेशन करना, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना और ये सारे ऑब्जर्वेशन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में लिख के एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग टीम को दे देना। इन्वेस्टिगेशन टीम को ये सारी रिपोर्ट्स एक्सप्लेन भी करने रहते हैं और एज पर डिमांड या फिर नीड बार बार या फिर वेरी ऑफन टाइम सारे स्कीन एविडेंस के ऊपर काम करने की कोशिश भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कर लेता है। तो यही काम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का। तो अगर आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बनना है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर देखा जाएगा तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए बाकायदा आपको 3 साल का डिग्री कोर्स करना चाहिए। अगर इसमें आप मास्टर करते हो, मास्टर डिग्री करते हो तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि आप एक अच्छा एक्सपर्ट्स हासिल करते हो। तो 12वीं के बाद, 12th के बाद अगर आप 3 साल का BSc इन फॉरेंसिक साइंस या फिर BSc इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी या फिर BTech इन फॉरेंसिक साइंस से 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद 2 इयर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी MSc इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस या फिर MSc इन फॉरेंसिक साइंस से 2 साल के कोर्स करके आप एक एक्सपर्ट हासिल कर सकते हो। अगर देखा जाएगा तो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 2 साल के मास्टर प्रोग्राम करके आप एक अच्छा एक्सपर्टी हासिल कर सकते हो। अगर देखा जाएगा तो इंस्टीट्यूट कौन से है या फिर कॉलेजेस कौन से है जो आपको ये सारे कोर्सेज प्रदान करता है, तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, दिस इज वन ऑफ द डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेंसिक साइंस ओनली। इसके बाद IISER दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये पुणे बेस्ड एंड वेस्ट बंगाल खड़गपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये भी डेडिकेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए ही है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस फोर्ट मुंबई में है, या फिर संदीप यूनिवर्सिटी नासिक में है, या फिर कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज मणिपाल, या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, इस जैसे बहुत सारे बड़े यूनिवर्सिटीज़ के पास फॉरेंसिक साइंस के अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है। अब देखा जाएगा तो एंट्री कैसे करने का, तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको मेरिट बेसिस पे भी
एडमिशन दे देते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आपको इस कॉलेज में एज अ फॉरेंसिक साइंस का डिग्री कोर्स करने के लिए एडमिशन मिल जाती है। और उसमें अगर इंट्रेंस एग्जाम, द मोस्ट कॉमनली इंट्रेंस एग्जाम के नाम अगर मैं बोलूँ तो ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट है, ये कॉमनली ली जाती है। अगर सपोज आपको आंध्र प्रदेश या विशाखापट्टनम एरिया में अगर आपको कॉलेज ढूंढना है तो GITAM गैट यानी गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इनका एंट्रेंस एग्जाम देके आप आंध्र प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो फॉरेंसिक साइंस के लिए। NEST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इससे एंट्रेंस एग्जाम देके आप IISER के कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ साइड में एडमिशन लेता है तो CGPET चंडीगढ़ एग्जामिनेशन बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम देना आपको ज़रूरी है, या फिर ओडिशा बेस्ड OUAT या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देके आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी फॉरेंसिक साइंस के डिग्री या फिर मास्टर कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। अभी अगर कॉस्ट देखा जाएगा तो जनरली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एंट्री मिलती है तो हर साल का कम से कम 25,000 रुपये का, या फिर अगर प्राइवेट में लेते हो तो 1 लाख से लेके 2 लाख तक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। यानी 3 साल के कोर्स की फ़ी अगर अपन कैलकुलेट करें तो गवर्नमेंट में लगभग 25 से 50,000 और प्राइवेट में कम से कम 1 से 2 लाख रुपया पर साल, यानी 6 लाख रुपए का कॉस्ट आपको प्राइवेट में देना पड़ता है और 1.5-2 लाख का कॉस्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 रुपीज़ पर ईयर यानी 2 साल का लाख रुपया, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 2 लाख रुपया पर ईयर यानी 6 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ 2 साल का आपको फीस पे करना पड़ता है। तो ऐसा आप एक अच्छा खासा कोर्स ले सकते हो। अगर आपको देखा जाएगा तो फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस क्या होगा, एज यू आर डीलिंग विद ऑल क्राइम एंड केमिकल रिलेटेड थिंग्स, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल बिहेवियर, या फिर लॉ इंट्रोडक्शन टू द फॉरेंसिक साइंस, या फिर क्राइम एंड सोशियो कल्चर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्लड एनालिसिस, ब्लड पैटर्न एनालिसिस, ग्रुपिंग, बिहेवियर साइंस, इंट्रोडक्शन टू द टॉक्सिकोलॉजी, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको सिलेबस के रूप में अच्छे खासे इनपुट के जरिए मिल जाते हैं और अच्छा खासा कंटेंट आपको 3 साल के कोर्स में आपको मिल जाता है। लेकिन ये एक एक्सपर्टी का काम है, तो खाली कोर्स करके या फिर डिग्री लेके काम नहीं होगा। इसमें आपको सबसे बड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की एक स्किल डेवलप करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो एक एविडेंस पे बार बार आपको सोचना पड़ता है, बार बार उसमें से हर एक एंगल माइन्यूटली स्टडी करके उसमें से कुछ इनपुट्स इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए निकालने पड़ते हैं। तो आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होना मांगता है। उसके बाद आपको डीप एनालिसिस किसी भी चीज़ करने का एक स्किल आपको डेवलप करना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि आपको ये सारे मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम को एक्सप्लेन करने हैं। तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल पावर, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये अगर आप करते हो तो एक अच्छा खासा फॉरेंसिक एक्सपर्टी का करियर आपका हो सकता है। अभी देखे जाए कि फॉरेंसिक एक्सपर्टी का डिग्री या फिर मास्टर कोर्स करने के बाद ऐसे कौन से डेजिग्नेशंस है जिसके लिए मैं काम कर सकता हूं, तो वो डेजिग्नेशन देखा जाएगा तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि क्राइम साइकोलॉजी क्या है, क्राइम करने के पीछे एग्जैक्टली मोटिव क्या था, ये जानने के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और ये सब स्पेशलिटी जनरली आपको मास्टर डिग्री करने के बाद ही मिलेंगे। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो। कस्टम एजेंट, डिफरेंट फॉरेंसिक लैब के जरिए एज ए एजेंट का काम आप कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक बहुत ही उम्दा स्पेशलिटी है। ये एक्चुअली सारे एविडेंस को वेरी माइन्यूटली डीपली स्टडी करके जनरली क्राइम सॉल्व करने का काम करता है। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट इज, मैं बोलूँ कि एकदम काफ़ी अच्छा डेजिग्नेशन है। ड्रग एनालिसिस, जैसा मैंने बोला कि फूड सैंपल, ब्लड सैंपल्स, केमिकल सैंपल्स क्राइम सीन पे रहते हैं, तो वो सारे सैंपल का ड्रग एनालिसिस करके कुछ आउटपुट निकालने का काम फॉरेंसिक ड्रग एनालिसिस करता है। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, जैसा अगर बॉडी है तो बॉडी के
अंदर फूड सैंपल्स रहते हैं या फिर ब्लड सैंपल्स रहते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट उसमें से बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक अच्छा खासा डेजिग्नेशन है। फॉरेंसिक फोटोग्राफर्स, क्राइम सीन पे सबसे पहले ली जाते हैं हर एक एंगल से फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफर के रूप में भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर के रूप में भी आप अच्छा खासा डेजिग्नेशन पा सकते हो। और ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स है या फिर कंपनीज है जो आपको एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स करके रिक्रूट कर सकती है? तो ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट मेडिकल कॉलेज, ये सारे गवर्नमेंट एंटिटीज में ऑल द टाइम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे जॉब मिल सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बैंक, कारपोरेट कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लैब्स, ये भी आजकल फॉरेंसिक साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं। एचडीएफसी बोलो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलो, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी आजकल फॉरेंसिक साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में भी आपको एज अ फॉरेंसिक साइंस या फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स करके रिक्रूटमेंट या फिर जॉब मिल सकता है। काफ़ी अच्छा एंड उम्दा करियर है ये। और अगर सैलरी का मैं देखूँ तो सैलरी अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो 3 to 4 लाख की सैलरी अगर आपको आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे या फिर इन्वेस्टिगेशन पे आप पा लेते हो, सही में आप अगर एक मास्टर की हासिल करते हो, तो 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज भी आप आराम से एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट करके पा सकते हो। आप खुद की इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंसी भी शुरू कर सकते हो, तो अगर आप खुद के कंसल्टेंसी में है तो हो सकता है कि आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो ऑल पुट टुगेदर जो लोग एक्चुअली साइंस या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने का तजुर्बा रखते हैं या फिर एक पैशन रखते हैं, तो मुझे ये कहना चाहिए कि आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के करियर के बारे में सोचना चाहिए। तो आप ज़रूर इस करियर के बारे में सोचिए। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द करियर एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। और जैसा मैंने कहा कि हम हर रोज़, हर सैटरडे या फिर हर वीक एक करियर के बारे में डिटेल में एक वीडियो के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेशन आपको तुरंत मिले। इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले। आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ताकि नेक्स्ट जनरेशन या फिर अपकमिंग जनरेशन अगर कोई फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स बनने का सपना देख रहे हो तो उनको ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पूछे। और इसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आपको लगता है कि फॉरेंसिक साइंस के बारे में और डीप जानकारी आपको चाहिए या फिर किसी और पर्टिकुलर करियर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट्स में कुछ लिखिए ताकि इस पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गौर करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेंसिक साइंस। टेक केयर, थिंक ऑफ इट। थैंक यू, बाय।